हेलो दोस्तों। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। और आज हम फिर से एक बार लेकर आए हैं आचार्य चाणक्य के कुछ अनमोल तथ्यों के बारे में। कुछ बातें ऐसी होती है जिनसे हमें कुछ ही पलों के लिए आनंद मिलता है, थोड़े समय बाद ही चीजें नष्ट हो जाती हैं। आचार्य चाणक्य ने भी अपनी एक नीति में 4 ऐसी चीजों के बारे में बताया है जिनसे कि हमें कुछ समय के लिए आनंद मिलता है। आकाश में गिरे हुए बादलों की छाया। जब भी आकाश में बादल घिर आते हैं तो उसकी छाया बहुत ही सुखद लगती है। सूर्य की गर्मी से राहत मिलती है, लेकिन छाया का ये आनंद पल भर का ही होता है। बादल पल भर में ही चले जाते हैं और सूर्य की गर्मी फिर से बढ़ जाती है। किसी बुरे व्यक्ति की सेवा से मिला लाभ। यदि किसी बुरे व्यक्ति की सेवा करके कोई लाभ प्राप्त किया गया है तो वह भी पल भर का ही आनंद देता है। बुरे व्यक्ति की न तो दुश्मनी अच्छी होती है और ना ही दोस्ती। ऐसे लोगों से दूर रहने में ही भलाई है। किसी बुरे व्यक्ति की सेवा से मिला लाभ। गलत काम करने वाले व्यक्ति की संगत से लाभ मिल सकता है, लेकिन हम बड़ी से बड़ी परेशानियों में भी उलझ सकते हैं, इसलिए इससे बचना चाहिए। दुष्ट इंसान का प्रेम। यदि कोई व्यक्ति दुष्ट स्वभाव का है तो उसका प्रेम पल भर के लिए ही होता है। दुष्ट स्वभाव के लोग पल भर में ही प्रेम भूलकर दुष्टता कर सकते हैं। इन लोगों का प्रेम थोड़े समय के लिए ही आनंद दे सकता है। यदि लंबे समय तक सुखी रहना चाहते हैं तो इन लोगों के क्षणिक प्रेम में नहीं उलझना चाहिए और इनसे दूर रहना चाहिए। तिनके की आग भी क्षण भर के लिए होती है। इसकी आग से कुछ पल के लिए ही अंधकार दूर करके रोशनी का आनंद लिया जा सकता है। आचार्य चाणक्य ने 4 काम के बाद नहाने का प्रावधान दिया है। आचार्य चाणक्य कहते हैं ये 4 काम करने के बाद नहाना जरूरी है। अधिकतर लोग दिन में सिर्फ एक बार ही सुबह के समय स्नान करते हैं। सुबह उठने के बाद तो सभी स्नान करते हैं, लेकिन आचार्य चाणक्य द्वारा कुछ और स्थितियां भी बताई गई हैं जब नहाना जरूरी होता है। आचार्य चाणक्य के अनुसार अच्छा स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। इसी वजह से स्वास्थ्य के संबंध में कई प्रकार के नियम बनाए गए हैं। अच्छे खान पान के साथ ही रहन सहन और आदतों का भी हमारी सेहत पर गहरा प्रभाव पड़ता है। काफी बीमारियां तो केवल नहाने से ही दूर हो जाती हैं। आचार्य ने इस श्लोक में 4 ऐसे काम बताए हैं जिन्हें करने के बाद अच्छे स्वास्थ्य की दृष्टि से नहा लेना चाहिए। तेल मालिश के बाद स्नान जरूरी है। चाणक्य ने बताया है कि स्वस्थ शरीर और चमकदार त्वचा के लिए जरूरी है कि सप्ताह में कम से कम एक बार पूरे शरीर पर तेल की मालिश की जानी चाहिए। तेल मालिश के बाद शरीर के रोम छिद्र खुल जाते हैं और अंदर का मैल बाहर हो जाता है। अतः तेल मालिश के बाद तुरंत नहा लेना चाहिए। इससे शरीर का समस्त मैल और तेल साफ हो जाता है, त्वचा में चमक आती है। तेल मालिश के बाद बिना नहाए बाहर जाना अशुभ माना जाता है। शव यात्रा से लौटकर स्नान करना जरूरी है। यदि कोई व्यक्ति किसी मृतक की अंतिम यात्रा में जाता है या शमशान में जाता है तो वहां से आने के बाद तुरंत नहा लेना चाहिए। शमशान के वातावरण में कई प्रकार के कीटाणु रहते हैं जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। शमशान पर जाने के बाद ये कीटाणु हमारे बालों और कपड़ों पर चिपक जाते हैं। यदि इन्हें साफ न किया जाए तो यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं। अतः वहां से घर आकर तुरंत नहा लेना स्वास्थ्य के लिए श्रेष्ठ रहता है। स्त्री प्रसंग के बाद स्नान जरूरी है। चाणक्य कहते हैं स्त्री हो या पुरुष, प्रेम प्रसंग काम क्रिया के बाद नहाना जरूरी माना गया है। इस काम के बाद स्त्री और पुरुष दोनों ही अपवित्र हो जाते हैं। इसके लिए जब तक नहीं नहाएंगे तब तक किसी भी धार्मिक कार्य योग्य नहीं हो सकते। आचार्य चाणक्य के अनुसार इस काम के बाद बिना नहाए कहीं बाहर भी नहीं जाना चाहिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि हजामत, बाल कटवाना करवाने के बाद भी तुरंत स्नान कर लेना चाहिए। बाल कटवाने के बाद पूरे शरीर पर छोटे छोटे बाल चिपक जाते हैं जो कि नहाने के बाद शरीर से साफ हो सकते हैं। अतः इस कार्य के बाद तुरंत नहा लेना चाहिए। आचार्य चाणक्य द्वारा बताई गई नीतियां किसी भी व्यक्ति के जीवन को सुखी और सफल बना सकती हैं। चाणक्य ने अपनी नीतियों के बल पर ही एक सामान्य बालक चंद्रगुप्त को अखंड भारत का सम्राट बनाया। साथ ही विदेशी शासक सिकंदर से भी भारत की रक्षा की थी।
चाणक्य की नीतियां बहुत ही सटीक हैं और जो भी व्यक्ति इन्हें जीवन में उतार लेता है वह बड़ी से बड़ी परेशानियों का सामना भी आसानी से कर सकता है। चाणक्य के अनुसार कोई भी व्यक्ति कितना दानवीर हो वह उसके स्वभाव में ही रहता है। दानशीलता। चाणक्य के अनुसार कोई भी व्यक्ति कितना दानवीर है वह उसके स्वभाव में ही रहता है। किसी भी इंसान की दान शक्ति को कम करना या बढ़ाना बहुत ही मुश्किल कार्य है। यह आदत व्यक्ति के जन्म के साथ ही आती है। अतः किसी भी व्यक्ति का दान करने की क्षमता को लेकर कम या ज्यादा नहीं किया जा सकता। यह आकलन हर व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार ही दान पुण्य करता है। समय पर उचित या अनुचित निर्णय लेने की क्षमता। किसी भी व्यक्ति को यह नहीं सिखाया जा सकता कि वह किस समय कैसे निर्धारण ले। जीवन में हर पल अलग अलग परिस्थितियां निर्मित होती हैं। ऐसे में सही या गलत का निर्णय व्यक्ति को स्वयं ही करना पड़ता है। जो भी व्यक्ति समय पर उचित और अनुचित निर्णय समझ लेता है वह जीवन में काफी उपलब्धियां प्राप्त करता है। यह गुण भी व्यक्ति के जन्म के साथ ही आता है और स्वभाव में ही शामिल रहता है। धैर्य धारण करना। धैर्य एक ऐसा गुण है जो व्यक्ति को हर विषम परिस्थिति से बचाने में सक्षम है। विपरीत परिस्थितियों में धैर्य धारण करके ही बुरे समय को दूर किया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति हर कार्य जल्दबाजी में करता है, बिना विचार ही त्वरित निर्णय कर लेता है, तो बाद में हानि उठाता है। ऐसे लोगों को धैर्य की शिक्षा देना भी समय की बर्बादी ही है, क्योंकि यह गुण भी व्यक्ति के जन्म के साथ ही उसके स्वभाव में आ जाता है। मीठा बोलना। यदि कोई व्यक्ति कड़वा बोलने वाला है तो उसे लाख समझा लो कि वह मीठा बोले, लेकिन वह अपना स्वभाव लंबे समय तक के लिए नहीं बदल सकता। जो व्यक्ति जन्म से ही कड़वा बोलने वाला है उसे मीठा बोलना नहीं सिखाया जा सकता। यह आदत भी व्यक्ति के जन्म के साथ ही उसके स्वभाव में शामिल रहती है। इस प्रकार आचार्य चाणक्य ने जो 4 काम बताए हैं वे इस प्रकार हैं: व्यक्ति की दानशीलता में बदलाव करना, मीठा बोलना, धैर्य धारण करना, समय पर उचित या अनुचित निर्णय लेना। सभी लोग जानना चाहते हैं कि हमारे आसपास रहने वाले लोग अच्छे हैं या नहीं, उनका स्वभाव कैसा है। किसी भी व्यक्ति को परखने के लिए आचार्य चाणक्य ने एक सटीक नीति बताई है। यदि इस नीति में बताई गई बातों के आधार पर किसी स्त्री या पुरुष को परखेंगे तो व्यक्ति के संबंध में सही जानकारी प्राप्त हो सकती है। चाणक्य कहते हैं, स्वर्ग को परखने के लिए हमें 4 काम करने चाहिए। ये 4 काम हैं: सोने को रगड़कर, काटकर, आग में तपाकर और पीटकर सोने की परख की जाती है। ये 4 काम करने के बाद ही शुद्ध सोने की परख की जा सकती है। यदि सोने में मिलावट होगी तो इन 4 कामों से वह सामने आ जाएगी। इन 4 बातों से परखना चाहिए व्यक्ति को। किसी भी व्यक्ति को परखने के लिए आचार्य चाणक्य ने 4 बातें बताई हैं। इन बातों के आधार पर व्यक्ति की अच्छाई और बुराई सामने आ सकती है। पहली बात, त्याग की भावना देखनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति को परखने के लिए सबसे पहले उसकी त्याग क्षमता देखनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति दूसरों के सुख के लिए खुद के सुख का त्याग कर सकता है तो वह निसंदेह श्रेष्ठ व्यक्ति होता है। जिन लोगों में त्याग की भावना का अभाव होता है वे कभी भी श्रेष्ठ इंसान नहीं बन सकते। त्याग की भावना के बिना व्यक्ति किसी भी का भी भला नहीं कर सकता। दूसरी बात, चरित्र देखना चाहिए। व्यक्ति को परखने में इस प्रक्रिया में दूसरी बात है कि व्यक्ति का चरित्र देखना। लोगों का चरित्र बेदाग होता है, यानी जो लोग बुराई से दूर रहते हैं और दूसरों के प्रति गलत भावनाएं नहीं रखते वे श्रेष्ठ होते हैं। यदि किसी व्यक्ति का चरित्र दूषित है और विचार अपवित्र हैं तो उनसे दूर रहना चाहिए। तीसरी बात, गुण देखना चाहिए। परखने की प्रक्रिया में तीसरी बात है व्यक्ति के गुणों को देखना। सामान्यतः सभी लोगों में कुछ गुण कुछ अवगुण होते हैं, लेकिन जिन लोगों में अवगुण अधिक होते हैं उनसे दूर रहना चाहिए। अवगुण यानी अधिक क्रोध करना, बात बात पर झूठ बोलना, दूसरों का अपमान करना, अहंकार करना। जिन लोगों में ऐसे गुण विद्यमान होते हैं वे श्रेष्ठ इंसान नहीं माने जाते। चौथी बात, कर्म को देखना चाहिए। अंतिम बात यह है कि किसी व्यक्ति के कर्मों का भी अवलोकन करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति गलत तरीके से धन अर्जित करता है या अधार्मिक काम करता है तो उन लोगों से दूर रहना ही श्रेष्ठ माना गया है। गलत काम करने वाला इंसान अपने आसपास रहने वाले लोगों पर भी बुरा असर डालता है। साथ ही ऐसे लोगों की मित्रता के कारण हम फंस जाते हैं। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।
आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही जानकारी हम आपको पहुंचा सकें। और बेल घंटी के आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।